काली भद्र काली नमः। भद्र काली भद्र काली भद्र काली जम्स काली हंस काली हंस काली काली दत्ती नमः। ओम महाकाली हर काली काली भद्र काली हर काली दस काली नमः। काली भक्त काली भक्त काली हो काली हो मेरी दायित्व आज सारे संसार में हमारा नाम हो रहा है, तो किसकी वजह से हो रहा है? हमने अपनी शक्तियों से एक मायावी काजल तैयार किया है। एक मायावी काजल तैयार किया है, जिस काजल में अनेक प्रकार की खूबियां हैं। चेला, इस काजल में वो खूबी है कि ये काजल अगर कोई अंधा अपने आंख में लगा लेना तो उसकी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए वापस आ जाती है। क्यों ना किसी संत महात्मा का दिया हुआ श्राप हो, अगर वो इंसान इस काजल को अपनी आंखों में लगा ले तो वो सारे संसार को देख सकता है चेला। और हाँ, इतना ही नहीं, इस काजल में ऐसी खूबी है कि इसको अगर मैं अपनी आंखों में लगा लूं ना तो मैं तो सारे संसार को देख सकता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं देख सकता है। मेरे दायित्व तुम लोग अच्छी प्रकार से जानते हो कि त्रिकाल देव की बेटी बॉर्डर की रखवाली करती है। बॉर्डर पर हमारी बेटी गीता हमेशा रखवाली करती है। जाओ और जाकर के हमारी बेटी गीता को हमारे सामने बुला कर लेकर के आओ। तपस्याय नमः। और पिता श्री बदलाए क्यों किया सुता को पिता श्री बदलाए क्यों किया सुता को याद और क्या क्या मेरे बदलाव का पिताजी फरमाइए किसने सुता को याद किया है?
बेटी गीता, जी पिताजी। आज हमने तुम्हें किस लिए याद किया है? इसलिए सुनो मेरी बात तो। सुनाइए पिताजी। ऐ मेरी और बेटी सुनो, अरे जरा लगा कर ध्यान। बताइए पिताजी। ऐ मेरी बेटी सुनो, जरा लगा कर ध्यान, और बॉर्डर की अरे रक्षा करो, अरे यही मेरा फरमान। बेटी गीता, पिताजी। 24 घंटे तुम बॉर्डर की रखवाली करती हो, हाँ और रखवाली उसी तरह करती रहना। और एक बात हमारी गौर से सुन लो। फरमाइए पिताजी। अरे इधर कोई दुश्मन नजर ना उठाए, जैसी आज्ञा आपकी। इधर कोई दुश्मन अरे नजर ना उठाए, और मिटा दो उसे वापस जिंदा न जाए। बहुत अच्छी बात है पिताजी। न गफलत में रहना तुम बेटी हमारी, कभी नहीं। न गफलत में रहना तुम बेटी हमारी, अरे हुई चूक तो मुफ्त में जाए। और करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे। करो ना फिकर कुछ पिताजी हमारे। भला कैसे आएगा रहते हमारे। भला कैसे आएगा रहते हमारे। कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए। कदम जो हमारी तरफ को बढ़ाए। मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां से। मिटा दूंगी मैं नाम उसका जहां से। आप चिंता क्यों करते हैं पिताजी? अगर कोई गुस्ताख हमारी बॉर्डर पर आने की कोशिश की तो मैं उसका सर धड़ से अलग कर दूंगी। शाबाश बेटी शाबाश, हमें तुम पर अति पूर्ण विश्वास है। जाओ, जिस तरह बॉर्डर की रखवाली करती हो जी उसी तरह बॉर्डर की रखवाली करती रहना। बड़ी अच्छी बात है। ठीक है बेटी, पहरा दूंगी। अगर कोई आने की जरूरत की तो उसका सर काट के आपके सामने लेकर आऊंगी। अच्छा है ना? बेटी दैत्यो,
हमारी बेटी गीता है कौन है गुरुदेव? जो 24 घंटे बॉर्डर की रखवाली करती है और मुझे अपनी बेटी पर इतना नाज है कि कोई भी दुश्मन हमारे बॉर्डर पर अगर आने की जुर्रत किया तो हमारी बेटी उसका वहीं पे खात्मा कर देगी। खात्मा कर देगी। एक काम करो, कौन सा काम है? हमारे स्नान करने का समय हो रहा है, कौन है? तुम हमारी सोनाली गुफा का मेन फाटक बंद कर दो। जी सर गुरुदेव। स्वामी जी अपने बेटे विजय सिंह को बाबा को बुलाने के लिए गए हुए आज कई दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक अपना बेटा लौट कर नहीं आया। महल से गया जब से बेटा अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ मैं अपनी जान दे दूंगी, बेटे के बिना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। प्रिय, तुम्हारे जान देने से क्या तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा? स्वामी जी तो कोई उपाय सोचिए, अपनी बेटे विजय सिंह का पता लगाइए। घबराओ नहीं, तारो धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, तारो धीर दिल में मेरी प्राण प्यारी, सलामत रहेगा मेरा गुल हजारी। बुलाऊं अभी से नपत से सिंह को, बुलाऊं अभी से नपत से सिंह को, बनेगी सभी बिगली दुनिया हमारी। प्रिय, तुम घबराओ नहीं, मैं अभी अपने बहादुर सेनापति शेर सिंह को इसी वक्त बुलवा करके उनसे ये सारी बातें मैं बताऊंगा। ए सिपाही, सेनापति शेर सिंह को इसी वक्त फोन कर दो।
सर मैं राज दरबार से सिपाही बोल रहा हूँ। आप कौन? सेनापति शेर सिंह। जय साहब। जय हिंद। साहब आपको महाराज किसी काम पर दरबार में याद किए हैं और जितनी जल्द हो सके आप राज दरबार में आकर उपस्थित हो। ठीक है महाराज से बोल दो मैं बहुत जल्द दरबार पहुंच रहा हूँ। बहुत अच्छी बात। महाराज सेनापति जी बहुत जल्द दरबार उपस्थित हो। क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज, क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो था। क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज, क्यों बुलवाया आपने ऐ मेरे महाराज, क्या सदमा दिल पर पड़ा, बात कहो जो था। महाराज अटेंडेंट हमें दरबार में क्यों तलब किया गया? सेनापति शेर सिंह, तुम ये जानना चाहते हो कि तत्काल तुम्हें बॉर्डर से राज दरबार में क्यों तलब किया गया है? बेशक हुजूर जानना चाहता हूँ। सुनो ध्यान देकर के बातें हमारी, सुनो ध्यान देकर के बातें हमारी, पड़ी सिस पर एक मुसीबत भारी। अंधा होकर जीऊं कैसे संसार में, अंधा होकर जीऊं कैसे संसार में, चलेगी ये कैसे रियासत हमारी। महाराज आंख में क्या हुआ है महाराज जी, आंख में आंख में क्या हुआ है महाराज जी, जल्द बतलाइए, जल्द बतलाइए। आपके वास्ते जान कुर्बान है, कदम पीछे मैं अपना हटाऊं नहीं। महाराज आपकी आंख में हुआ क्या, मैं जानना चाहता हूँ। सेनापति शेर सिंह, एक दिन मैं जंगल शिकार खेलने गया था और जब भी जंगल में पहुंचा तो एक शिकार मुझे दिखाई दिया। हमने उसी का पीछा कर लिया और उसी बीच जंगल में एक बाबा बैठे अपनी तपस्या कर रहे थे। मैं शिकार के चक्कर में बाबा को देख नहीं सका
अनजान में मेरे पैर का ठोकर बाबा को लगा और बाबा क्रोध में आकर के मुझे श्राप दे दिया कि जाओ महाराज, जब तक तुम इस संसार में जिंदा रहोगे हमेशा हमेशा अंधे बन करके जीते रहोगे। बाबा को लाने के लिए हमारा बेटा विजय सिंह गया है, लेकिन आज काफी दिन बीत चुके हैं, वो वापस नहीं आया और महारानी अपने बेटे को ना पा करके यह अपनी जान दे देगी। महाराज, माँ का दिल ही ऐसा होता है, लेकिन हुजूर घबराई नहीं। मैं इसी वक्त जंगल तरफ जाऊंगा और बाबा को मनाने की कोशिश करूंगा और बाबा को मनाकर मैं अपने साथ हवेली लाऊंगा और आपको श्राप से मुक्ति दिलवाऊंगा। ये मेरा वादा है। रही बात राजकुमार की, तो राजकुमार को भी साथ खोज कर ले आऊंगा। महारानी जी, आप चिंता न करें। शेरापत शेर सिंह, तुम तो जानते हो कि सिर्फ इकलौता लाल है, उसे ही देखकर हम दोनों प्राणी जीते थे। जब से मेरा बेटा गया है अभी तक लौट कर वापस नहीं आया, पता नहीं क्या बात है। जाओ और जाकर मेरे बेटे को पता लगाओ और बहुत जल्द मेरे बेटे को लेकर आना। महारानी जी, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि राजकुमार को खोजकर आपके समक्ष पेश करूंगा, लेकिन महाराज आप ये बताइए कि वो बाबा किस तरफ मिले थे और उनकी कुटी कहाँ है? सेनापति शेर सिंह अपने रियासत के दक्षिण तरफ जो घनिष्ठ जंगल है, उसी जंगल में वो बाबा रहते हैं। उसी जंगल में बाबा की कुटिया है। ठीक है महाराज, मैं दक्षिण तरफ जा रहा हूं। चलो, मुझे राजमहल ले चलो।